होम मेकर्स जो मोस्ट ऑफ़ द टाइम घर पे रहते हैं तो उन्हें ना छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस होता रहता है। कुछ कभी हमें काम का स्ट्रेस हो जाता है कि इतने सारे काम हैं, इसे कैसे फिनिश करें, या फिर घर के सामान को देख देख के भी स्ट्रेस हो जाता है। बहुत बार हमारे पास स्पेस नहीं होता है और हम लोग कुछ ना कुछ नई चीज़ें अपने घर में ऐड करते रहते हैं। और कुछ सामान तो ऐसे होते हैं जिसको आपने सालों से यूज़ नहीं किया होता है, फिर भी आप अपने घर में उसे जगह बना के कहीं ना कहीं एडजस्ट करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हमें स्ट्रेस देती है, और मोस्टली क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं और इन सब चीज़ों के बीच में ही रहते हैं। और ये भी कुछ रीज़न्स हैं जिससे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं और हमें चिड़चिड़ापन भी होता है। आज के वीडियो में बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और कुछ अच्छी सी रेसिपीज़ भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आई होप आप आज का वीडियो एंजॉय भी करेंगे और आपको छोटी मोटी बातें सीखने भी मिलेंगी। कभी कभी बिना प्लान किए भी कुछ ऐसी सब्जियां हमारे पास आ जाती है जिसकी एक्चुअली हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैं सब्ज़ी लेने गई थी और सब्ज़ी वाले ने गलती से किसी और के 2 किलो टमाटर मेरे बैग में डाल दिए। लेकिन मैं बहुत बार बाहर नहीं जाती हूँ, मेरा जाना नहीं हो पाता है, इसलिए अब इन टमाटरों को मैं कहीं ना कहीं यूज़ करूँगी। तो पहले मैंने सोचा था कि इसका मैं अचार बना लूँ, लेकिन इसका जो अचार बनाने का प्रोसीजर है वो काफ़ी लंबा है। तो इसको मैं हल्दी और नमक डाल के कट करके रख दूँगी। अभी मैं कट करके इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इसमें से बहुत सारे टमाटर जो हैं वो ख़राब हैं, और अगर मैं ऐसे ही रखूँगी तो सारे टमाटर ख़राब हो जाएंगे और ये वेस्ट हो जाएगा। तो इसको अच्छे से कट करके मैं इसमें नमक और हल्दी डाल के कवर करके फ्रिज में रख दूँगी। और दूसरे दिन मैं इसकी चटनी बना सकती हूँ, जो कि हम लोग खाने में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी के साथ, या नॉर्मली अगर दाल चावल भी खाते हैं तो टमाटर की जो चटनी होती है काफ़ी टेस्टी लगती है। और कुछ टमाटर का पेस्ट भी बना के रखा जा सकता है। आप इसे फ्रीज़र में भी फ्रीज़ करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ्रिज में रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे फ्रिज में रखेंगे, तो उसमें ना ये बहुत दिनों तक नहीं रह पाएगा। तो अगर बहुत सारे टमाटर हैं तो आप उसको पीस लीजिए और उसको अब आइस क्यूब के जो कंटेनर्स आते हैं ना उसमें डाल के भी रख सकते हैं। एक एक क्यूब हम लोग उसको यूज़ में ला सकते हैं, कभी भी कोई भी सब्ज़ी बना रहे हो या कोई ग्रेवी बना रहे हो, तो ऐसे हम लोग ये सारी चीज़ें यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेपर बिछा लिया था, क्योंकि टमाटर जब कट करो तो बहुत ज़्यादा सरफेस गंदा हो जाता है और फिर साफ़ सफाई में भी टाइम लगता है, इसलिए ऐसा कुछ काम मैं करती हूँ किचन में, तो अपने किचन के सरफेस में हमेशा मैं पेपर बिछा लेती हूँ, जिससे कि ना क्लीनिंग प्रोसेस फिर बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। अभी रात का समय है तो मैं ये सारी चीज़ें सब रेडी करके रख रही हूँ। तो कच्चे आम भी लेकर आई थी मैं, इसको मैं थोड़ा सा अचार बनाऊँगी, और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाती हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ। तो इसको भी मैंने छोटे छोटे कट कर लिए हैं और हल्दी और नमक मिक्स करके रख दिया है। रात को इसको अच्छे से कवर करके रख दूँगी और फिर 2-3 दिन मैं इसे धूप में रख दूँगी, जिससे कि अच्छे से रेडी हो जाएंगे। कुछ चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोगों को ऐसे छोटे मोटे जुगाड़ करने पड़ते हैं, जिससे कि चीज़ें ख़राब ना हो और हमारे पैसे भी वेस्ट ना हो। 2 दिन मैंने इसे धूप में रखा था और काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से 2 ही दिन में जो अचार है वो रेडी हो गया था। अब इसका जो मसाला है वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा सा सरसों तेल लिया है, क्योंकि जो आम की क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, तो तेल भी मैंने थोड़ा कम ही लिया है। और मैं घर पे मसाला रेडी नहीं करती हूँ, ये रेडीमेड मसाला ईज़िली आपको किसी भी स्टोर में मिल जाएगा, और ये काफ़ी टेस्टी भी होता है और फिर अचार बनाने में आसानी हो जाती है। कम समय में आप आराम से इसे बना सकते हैं, और इसका जो टेस्ट है, क्वालिटी है, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि मैं हमेशा ये मसाले यूज़ करती हूँ। और घर पे अगर हम लोग जब अचार का मसाला बनाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत सारे मसालों को भूनना पड़ता है, फिर पीसना पड़ता है, और कभी कभी उनकी जो क्वांटिटी है वो भी कम ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ये मैं प्रेफर करती हूँ रेडीमेड लाना, और इससे ईज़ी हो जाता है, टाइम भी बच जाता है। मस्टर्ड ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर दिया था और उसको फिर थोड़ा देर मैंने ठंडा किया, वापस से गैस ऑन करके चढ़ाया है इसमें, और फिर मैं ये मसाला डाल रही हूँ। इस मसाले को थोड़ा देर आपको पकाना है।
थोड़ा सा ये हल्का सा पक जाएगा। तो जैसे ये उबाल आने लगा है ना, तो ये अब मसाला पक गया है, रेडी हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए मैं रख दूँगी। जब पूरी तरह से ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ा सा वार्म भी नहीं रहना चाहिए, पूरा ठंडा हो जाना चाहिए, उसके बाद इसमें जो अचार के पीसेस मैंने ड्राई करके रखे थे वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब ये जो अचार के पीसेस हैं, इसको मसाले में डालने के बाद इसको कुछ दिन फिर वापस से धूप में रखना पड़ेगा। तो ये अच्छे से जो इसका मसाला है इसके अंदर चला जाएगा और इसमें जो टेस्ट है पूरे मसाले का टेस्ट आ जाएगा, और ये आम के जो पीसेस हैं ये भी मसाले में अच्छे से पक जाएंगे और फिर ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो बहुत आसान है अचार बनाना घर में। ऐसा लगता है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत लंबा प्रोसीजर है, लेकिन आजकल ये सारे मसाले आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएंगे, तो इससे ना ये सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती है। आजकल मैं बाहर से बहुत कम चीज़ें लेकर आती हूँ, क्योंकि जो भी रेडीमेड चीज़ें आप बाहर से खाने की लेकर आते हैं तो उसमें आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ है, क्या इसमें मिलावट किया हुआ है। तो इसलिए जितना पॉसिबल हो सके ये छोटी मोटी चीज़ें आप जो हम लोग घर पे इजीली बना सकते हैं उसे मैं घर पे बना लेती हूँ। इससे ना आपको फ्रेश चीज़ें मिल जाएगी और आपको फिर कोई टेंशन नहीं रहेगा कि इन चीज़ों में कुछ और मिला हुआ तो नहीं है। तो घर पे आप ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। एक बहुत ही ईजी तरीका बताई हूँ मैंने आपको अचार बनाने का। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और 3-4 दिन में ना आपका अचार बनके रेडी भी हो जाएगा। जब भी वॉशिंग मशीन में ब्लैक कलर के कपड़े धुलते हैं तो इसमें लिंट लग ही जाते हैं। आप चाहे मशीन को कितना भी साफ़ करें, थोड़ा बहुत इसमें लिंट लग जाता है, जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो एक मैंने लिंट रिमूवर आपके साथ शेयर किया था, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार जैसे ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर वापस से उसे परचेज़ करना पड़ता है। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन मैंने निकाला है। मुझे अमेज़ॉन में ये एक बहुत ही अच्छा सा लिंट रिमूवर मिला, जो कि कपड़ों से लिंट भी निकालेगा और ये परमानेंटली आपके पास रहेगा। जैसे एक हेयर ड्रायर होता है, बिल्कुल उसी तरह ना ये लिंट रिमूवर भी मिलता है। तो इससे आपको बार बार ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार आप ख़रीद के इसे रख सकते हैं, जैसे हम दूसरे अप्लायंसेस ख़रीदते हैं। और जब भी आपको किसी भी कपड़े से लिंट रिमूव करना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल लिंट रिमूवर है, जो कि काफ़ी ईजी हो जाता है। और ये मशीन बहुत छोटी सी है, तो बहुत ज़्यादा स्पेस आपको नहीं चाहिए इसे स्टोर करने के लिए। कहीं भी आप अपने छोटे से कैबिनेट में भी इसे रख सकते हैं, या छोटे से किसी बास्केट में भी रख देंगे तो ये आराम से आप इसे कहीं भी स्टोर कर पाएंगे। इसको यूज़ करना भी बहुत इजी है। इसको सिर्फ प्लग इन करना है आपको, और इसका जो ऊपर का जो लिड है, ये कवर है, इसको रिमूव कर देना है। और जो साइड में स्विच एक बटन दिया है उसको ऑन करके आप आराम से किसी भी कपड़े से लिंट रिमूव कर सकते हैं। नॉर्मली इसे कॉटन के कपड़े या फिर जो हमारे स्वेटर्स होते हैं, किसी भी तरह के मटेरियल में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इजीली जल्दी से इसमें से लिंट रिमूव हो जाता है। इसके अंदर जो ब्लेड्स हैं वो काफ़ी शार्प हैं, तो आप इसे बच्चों से थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि इससे उनके फिंगर कट सकती हैं और इसके जो ब्लेड्स हैं बहुत ज़्यादा शार्प हैं। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक शर्ट के ऊपर, और बहुत अच्छे से सारे के सारे जो लिंट है वो रिमूव हो गए हैं। जितना भी लिंट रिमूव होगा वो यहाँ पे सब कलेक्ट हो जाएगा, और ये कलेक्टर को आपको निकाल के इसको अच्छे से क्लीन करके वापस से लगा के रखना है। तो ये इजीली रिमूव हो जाता है। प्लास्टिक का है और इसके अंदर देखिए पूरा जो लिंट है अंदर पूरा इसमें कलेक्ट हो गया है, और इसमें एक छोटा सा ब्रश भी दिया गया है। इससे आप ना इसके ब्लेड्स वगैरह साफ़ कर सकते हैं। ब्लेड्स क्लीन करने के लिए भी आप इसके ऊपर का कवर निकाल लीजिए, और देखिए ये जो ब्लेड्स है ना, इसको आप ब्रश की हेल्प से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही केयरफुली कीजिएगा। थोड़ा सा संभाल के यूज़ करना है, अदरवाइज़ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और डेली मेरे ये काम में आता है। घर में पुराना सामान जमा कर कर के हम लोग रखते रहते हैं,
ये सोच के कि कभी ना कभी तो ये काम में ज़रूर आ जाएगा, लेकिन रखे रखे ना ये सिर्फ हमारा स्पेस खाता है और ये कभी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो आपने 1 साल के ऊपर से यूज़ नहीं की हो, तो वो आप कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए घर में डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा है कि अभी हर एक रूम से मैं कुछ ना कुछ सामान हटाऊंगी, जो सामान मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो स्टार्ट मैंने किया है अपने किचन से। किचन में मैंने बहुत सारी ऐसी बॉटल्स जमा करके रखी है, क्योंकि ना ये बॉटल्स कई बार काम में भी आ जाती हैं, जैसे जैम की बॉटल्स, हनी की बॉटल्स और ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी बॉटल्स मेरे पास रखी हुई थी। बहुत लंबे समय से मैंने इन बॉटल्स को यूज़ नहीं किया है और कुछ प्लास्टिक की भी बॉटल्स रखी थी। तो इन सब बॉटल्स को आज मैं बाहर निकाल रही हूँ। जो भी अच्छी बॉटल्स हैं ना, उनको मैं एक बैग में डाल के रख दूँगी और अगर जैसे मेरे हाउस हेल्पर हैं, उनको अगर ज़रूरत है तो वो लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ फिर मैं इनको थ्रो कर दूँगी। 2 पूरे बॉक्स भर के मेरे पास ऐसा सामान है जो मैं कभी भी यूज़ नहीं करने वाली, और मैंने उनको बहुत ही अच्छे से संभाल के रखा हुआ था। तो ये जो बॉक्स है, ये कुछ और चीज़ रखने के लिए यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज़ ये अननेसेसरी सामान से जो मेरा स्पेस है ना, वो ऑक्यूपाई हो रखा है। इसीलिए ये सारी चीज़ें हटाना बहुत ज़रूरी है जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती है। कुछ पुराने कप्स, पुराने ग्लासेस, इनको मैंने यूज़ किया था प्लांट्स वगैरह रखने के लिए, लेकिन अब घर है ना बहुत भरता जा रहा है, इसलिए ये सब चीज़ को डीक्लटर करना, हटा देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरा बॉक्स मेरा खाली हो गया है और देखिए इतना बड़ा जो बॉक्स था वो अननेसेसरी आइटम से भरा हुआ था, जबकि इसमें मैं और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें स्टोर करके रख सकती हूँ, ग्रोसरी का सामान रख सकती हूँ। एक एक छोटा छोटा सामान अगर आप चेक करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो अननेसेसरीली हमारे घर में पड़ी रहती है। ये बहुत सारी चीज़ें आज मैंने रिमूव कर दी है, जिससे थोड़ा स्पेस मेरे यहाँ पे बढ़ गया है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे हमारे घर में हमको स्पेस नहीं मिलता है, क्योंकि घर में स्पेस तो काफ़ी होता है लेकिन बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें उस जगह पे रखी हुई होती है और आप इन सब चीज़ों को यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। इससे बेटर है कि कोई और इन्हें यूज़ कर लेगा, जिनके घर में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, ये उनके काम आ सकती है। सभी चीज़ें निकालने के बाद 2 बड़े बॉक्सेस मेरे एम्प्टी हो गए हैं और उसमें मैं काम की चीज़ें रख रही हूँ, क्योंकि ये जो यूज़ एंड थ्रो बॉक्सेस हैं ये काफ़ी काम में आते हैं। कभी कभी चीज़ें स्टोर करने के लिए, कभी फूड रखने के लिए या किसी को देने के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इनको रखने की मेरे पास स्पेस नहीं हो रही थी और यहाँ पर अब मुझे ये दोनों बॉक्सेस मिल गए हैं इनको स्टोर करने के लिए। ओपनली इनको रखने से ना इनमें डस्ट आ जाता है, फिर बार बार इन्हें वॉश करके यूज़ करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अंदर रख दी हैं बॉक्स में और इन बॉक्स को क्लीन करके मैं इनको अपने कैबिनेट में रख दूँगी। तो थोड़ा सा मैंने बॉटल्स बाहर निकाल दी, तो इतना सारा मुझे जो स्पेस है ना वो मिल गया। अभी घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे डीक्लटर करना है, जिनकी बिल्कुल भी घर में ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं हटाऊंगी, जिससे कि मेरे घर में काफ़ी सारा स्पेस बन जाएगा और अनवांटेड चीज़ें भी घर से हट जाएंगी। एक बहुत ही छोटा सा कैबिनेट है मेरे पास, जहाँ पे मैं ये छोटी छोटी बॉटल्स और कंटेनर्स रखती हूँ। और अब ना मैंने एक जैसी बॉटल्स को रख दिया है, तो देखने में भी ये अच्छा दिख रहा है। और जितनी भी एक्स्ट्रा बॉटल्स थी सब निकाल दिया, तो काफ़ी सारा स्पेस बन गया है। अदरवाइज़ यहाँ पे ना चीज़ें गिरने का काफ़ी डर रहता था। घर को ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ डीक्लटर करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको
हेल्पफुल लगा होगा और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।